are you? I am Ankita Jha. Today I am going to discuss with you guys सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो सुनते ही होंगे और जानते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। जैसे कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, वैसे आप जब कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है आपका इंट्रो। और ये इंट्रो जो होता है इसी से डिसाइड होता है, इसी से अगला इंसान जज करता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इसके बारे में जज होता है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह नहीं, हर एक जगह यूज़ होता है। आप अपने छोटे बच्चे को सिखा सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो कहीं जाता है तो वो मंच पे बोलने जाता है, तो वो अपने फ्रेंड सर्किल में जाता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे आप सोच रहे होंगे पार्टी में तो हम जाएंगे तो अपने जान पहचान के यहाँ ही जाएंगे। जी हाँ, आप जाएंगे तो जान पहचान के यहाँ, बट होता क्या है मैं बताती हूँ। जब आप जान पहचान के घर जाते हैं तो उनके घर भी तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो तो आपके जान पहचान के नहीं रहते हैं। तो उनसे जब मिलवाया जाता है तो इंट्रो का बात होता ही है। फिर अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरी होता है। तो हर एक जगह ज़रूरी होता है और ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और इसको 2 से 3 दिन तक आप रिवाइज़ कीजिएगा और बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ रटिएगा मत इसे क्या कीजिएगा, आप इसे देख के बार बार बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्या बोलना है। चलिए देखते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कहाँ से शुरुआत करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो सबसे पहले ग्रीट कीजिएगा। तो ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, प्रणाम करना, ये होता है, ठीक है। तो ग्रीट में आप जब अपने फ्रेंड सर्किल मतलब ग्रुप के लोग से मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप हाय हेलो कीजिएगा, ओके। लेकिन जब आप बड़े लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सर मैडम जो भी रहेंगे, अंकल आंट जो भी रहेंगे वो बोलिएगा, ओके। फिर आता है आप उन्हें थैंक कीजिएगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या, उसके बाद आपको थैंक्स करना है। तो थैंक्स करने के लिए आप कैसे बोलिएगा तो या क्या बोलिएगा, तो आपको इस तरह से बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, अंकल आंट जो भी होंगे। अगर नहीं बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे आप ऐसे बोलिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू, ओके। या आप ये भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, अंकल आंट या जो भी हैं, बिकॉज यू हैव गिवन मी अ गोल्डन चांस टू से समथिंग अबाउट माई इंट्रो, ओके। उसके बाद आप आता है आप अपना नाम बोलिएगा, ठीक है। नाम में आप आई एम जो भी आपका नाम है, दिस इज़ जो भी आपका नाम है, उसके बाद आप बोल सकते हैं माई नेम इज़, ओके। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि माई सेल्फ नहीं यूज़ करना है, माई सेल्फ नहीं यूज़ करना है। फिर आप बोलिएगा सन ऑफ या डॉटर ऑफ। अगर आप लड़का है तो आप सन ऑफ बोलिएगा, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो डॉटर ऑफ, और उसके बाद आप अपने पिता का नाम बोलिएगा। और ये याद रखिएगा कि इसके बाद एक सिंपल सा वर्ड उनके बारे में बोलना है, ही इज़ अ बिजनेसमैन या जो भी आपके पापा हैं, ओके। फिर आगे बढ़िएगा, आप बोलिएगा प्लेस के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो प्लेस जो है इसके लिए आप बोल सकते हैं बिलोंग फ्रॉम, कम फ्रॉम, आई वॉज बॉर्न एंड राइज्ड इन डैश डैश के जो है वहाँ पे आप जहाँ से हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है कि आप आई वॉज बॉर्न एंड राइज्ड इन, आप जहाँ से जन्म भी लिए हैं और लालन पालन भी जहाँ से हुआ है वहाँ के बारे में, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जिनका जन्म अलग होता है और लालन पालन अलग होता है, तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, ओके। और आगे जो भी आपका स्टेट हो या जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं बाद आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन को आप कैसे बोलिएगा? क्वालिफिकेशन जो होता है वहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम इन डैश 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 में आपका जो क्लास हो 8, 9, ठीक है, क्लास या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। फिर आप अगर ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं और किसी अनदर यूनिवर्सिटी से कहीं और से कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं, आई हैव डन माई डैश डैश। यहाँ पे आपका जो भी होगा डिप्लोमा या अनदर चीज़ वहाँ पे बोलिएगा इन डैश डैश जिस यूनिवर्सिटी से होंगे, फिर फ्रॉम डैश डैश
और वहाँ जिस जगह से आप कर रहे होंगे उसके बारे में। ओके, और आप दूसरा ये भी बोल सकते हैं, आई हैव डन रीड इन 10+2 विथ साइंस फैकल्टी विथ मैथ या बायो, या अगर आप आर्ट से हैं तो यहाँ पे आर्ट करके जो सब्जेक्ट है आपका उसको बोल सकते हैं। फिर अब आता है, उसके बाद आता है एम। तो अब एम को कैसे बोलना है तो देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, माई एम इन इज लाइफ टू बी अ डॉक्टर, माई एम इन इज लाइफ टू बी एन इंजीनियर। तो ठीक है, ये भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे ना हो के बड़े बच्चे तो आप वहाँ पे ये यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। माई एम इन इज लाइफ टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनता है, लेकिन इसके साथ ऑनेस्ट पर्सन बनना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एम होना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन साथ में ऑनेस्ट रहिए। उसके बाद आता है हॉबी। तो हॉबी जो है ये सभी का अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग सॉन्ग, माई हॉबी इज़ ड्राइंग, माई हॉबी इज़ डांसिंग। ठीक है, ये अगर आप छोटे बच्चे हैं तो बोलिए। नहीं, अगर आप जॉब वाले हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले या कुछ भी है इस टाइप का, तो आप ये मत बोलिए, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत बड़ा इंसल्ट होने वाला है। अगर आप जिस हॉबी को बोल रहे हैं उस हॉबी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब जब आप ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है कि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उससे बेसिक क्वेश्चन पूछ दे और वो आपको पता नहीं हो। तो आप इसकी जगह ये बोल सकते हैं, माई हॉबी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर माई गोल, या ये बोल सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर माई गोल दैट इज़ माई हॉबी। ओके, उसके बाद आता है हॉबी हो गया। फिर आता है फैमिली। फैमिली में आप ये बोल सकते हैं, आई या वी हैव अ डैश डैश न्यूक्लियर या ज्वाइंट। न्यूक्लियर का मतलब होता है स्मॉल फैमिली और ज्वाइंट का मतलब होता है बड़ा फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो होता है जिसमें आप बहुत कम लोग, जैसे आप अपने फैमिली रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बस। और ज्वाइंट फैमिली वो होता है जिसमें आप के मम्मी पापा, आप, आपके भाई बहन, अंकल आंट, कज़न्स, उसके बाद ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर। उसके बाद आपको बोलना है देयर आर डैश मेंबर, जितने भी मेंबर हैं उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है डैश डैश डैश, जो इंक्लूड है उनके बारे में बोलना है। ठीक है, फिर आता है आइडियल पर्सन। तो आइडियल पर्सन के बारे में आप बोलिएगा, माई आइडियल पर्सन इज़ अ डैश डैश में जो भी होंगे आइडियल पर्सन आपके, उनके बारे में लिखिएगा। फिर आता है स्ट्रेंथ पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट, मतलब वीक पॉइंट। तो ये और वीक पॉइंट, तो स्ट्रेंथ पॉइंट और वीक पॉइंट जो है वो लोग स्किप मारिएगा। जो बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, ये उन लोगों के लिए जो बड़े हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं या अनदर जगह बोल रहे हैं उनके लिए। तो स्ट्रेंथ पॉइंट जो है उसके लिए आप ये बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ पॉइंट इज़ हार्ड वर्किंग एंड हाईली कोऑपरेटिंग। ठीक है, और वीकेस्ट पॉइंट के लिए आप बोल सकते हैं, माई बिगेस्ट पॉइंट इन लाइफ, या माई बिगेस्ट पॉइंट इज़ आई बिलीव टू अदर क्विकली। ओके, इतना बोलने के बाद आप बोल सकते हैं थैंक यू दैट्स ऑल, या आप ये बोल सकते हैं थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसन टू मी। ओके, समझ गए होंगे। और इस चीज़ को आप प्लीज़, अगर आप सच में अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा पर्सनालिटी शो करना चाहते हैं और किसी बच्चे को भी सिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिएगा। मुश्किल से 2 दिन अगर आप 5-5 बार इसको रिवाइज़ करते हैं तो अगले दिन आप देखिएगा कि आप इसको बिना देखे बहुत ही अच्छे तरह से बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।